विश्वामित्र ने सुअर से कहा, अगर राजा तुम्हें मारने आए तो उससे अपने प्राणों की भीख मांग। सुअर ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और पलक झपकते ही अयोध्या की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में वह राजमहल के बगीचे में जा घुसा। वह बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने लगा, फूल पत्तियों को पैरों तले कुचलने लगा। बगीचे की सुंदरता पल भर में उजड़ गई। सैनिकों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। किसी ने तीर चलाए, किसी ने भाले फेंके, किसी ने लाठियां और पत्थर उठाए, लेकिन किसी भी हथियार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसकी भयानक दहाड़ सुनकर सैनिक डर के मारे भागने लगे। आखिर पहरेदारों के मुखिया ने कहा, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह हमारे बस की बात नहीं, राजा को तुरंत खबर देनी चाहिए। एक सिपाही दौड़ता हुआ दरबार पहुंचा। उस समय राजा हरिश्चंद्र सभा में बैठे थे। सिपाही घबराया हुआ बोला, महाराज, एक बहुत बड़ा और डरावना सुअर राजकीय बगीचे में घुस आया है, वह सब कुछ नष्ट कर रहा है, हम उसे रोक नहीं पा रहे। यह सुनकर राजा चौंक गए। बोले, ऐसा कौन सा सुअर है जो पूरी सेना को डरा दे? चलो हम खुद देखते हैं। राजा तुरंत घोड़े पर चढ़े और सैनिकों के साथ बगीचे की ओर चल पड़े। जब राजा ने बगीचे की हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ऊंची आवाज में सुअर को ललकारा। सुअर तुरंत भाग खड़ा हुआ और राजा उसके पीछे दौड़ पड़े। पीछा करते करते वे घने और डरावने जंगल में पहुंचे। वहां उनके सैनिक पीछे छूट गए और राजा अकेले रह गए। कुछ दूर जाकर राजा ने सुअर को घेर लिया और बाण चलाने ही वाले थे कि तभी सुअर इंसानों की तरह बोल पड़ा, राजन, मैं तो एक जंगली जानवर हूँ, मुझे न समझ है न सोच। जो मैंने किया वह मेरे स्वभाव के कारण हुआ, कोई अपराध नहीं। आप तो न्याय करने वाले राजा हैं, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। राजा हरिश्चंद्र का मन पिघल गया। उन्होंने बाण नीचे रख दिया और कहा, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं। इतना कहते ही सुअर अचानक गायब हो गया। राजा हैरान रह गए। वे सोचने लगे, यह कैसा जीव था जो इंसानों की भाषा बोल रहा था। तभी वहाँ एक ब्राह्मण आया और बोला, राजन, आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र एक सुअर का पीछा करते करते यहाँ आ गया। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।